हे दोस्तों, मैं विशुद्ध आप सबका स्मार्ट ड्राइव के इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं टायर के बारे में पूरी जानकारी। यस, जितने भी नंबर्स यहाँ पे है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे है, सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे एक छोटे से वीडियो में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि 150 to 200 वो होती है इसकी थिकनेस। इस ट्रेड से लेकर यहाँ तक जो भी में मेजरमेंट होगा, जो कि टायर की वो साइड जो रोड को टच करती है उसको में नापते हैं, तो वो इस टायर का है 195। उसके बाद ऑब्लिक में आएगा थिकनेस का परसेंटेज, तो यहाँ पे है 60। तो मतलब 195 के 60% थिक टायर ये है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा थिकर टायर मिलता है। अगर इस थिकनेस के मुकाबले अगर 50% 55% से अगर आपका टायर लेस है तो समझ लीजिए कि ये थिनर टायर है। तो ये रेसिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, हाई स्पीड्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बट अगर ये थिकर टायर है, जैसे कि 60 है, 65 है, 55 के अबाउ जो भी है, तो वो रहेगा ऑफ रोडिंग के लिए बढ़िया। क्योंकि जितने भी स्टोन्स आएंगे, अलग अलग हर्डल्स आएंगे, तो रिम तक ये पूरी स्ट्रेस नहीं पहुंचेगी, टायर उसको बियर कर लेगा। अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं तो थिकर टायर आपकी गाड़ी के लिए सही रहेंगे। उसके बाद आता है आर। तो आर जो चीज़ है वो है रेडियल के लिए। सो ये रेडियल टायर है, जिससे कि आप अब आएगी बारी 16, 17, 15 इस नंबर्स की। तो कितने इंच का वो टायर व्हील है ये पता चलता है। जितना व्हील बड़ा रहेगा उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो ये बेसिकली ये थी सब इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे दोस्तों, और अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है 89। सो 89H। सो 89 ये जो है ये टायर की लोड बियरिंग कैपेसिटी है। जो हेवी गाड़ी आती है जिसमें कि 4 व्हील ड्राइव है, और या शायद अभी ईवी गाड़ियाँ आई है जिसमें लिथियम आयन बैटरी है, तो वहाँ पे लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी ज़रूरी है टायर के। उसके बाद आता है H। ये एक अल्फ़ाबेट है जो स्पीड रेटिंग डिसाइड करता है एक टायर की। तो जैसे कि यहाँ पे H लिखा है, तो अपने आप ही ये 210 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, परफॉर्मेंस स्पीड, जब टायर नया है। तो बेसिकली अगर ये टायर थोड़ा पुराना भी हो जाए तो 140, 130 तक ये अपने आप ही जा सकता है, इतनी कैपेसिटी इसकी होगी। और अगर आपको चाहिए तो पूरे डिटेल्स हमने यहाँ पे दे दिया है कि किस किस प्रकार से स्पीड रेटिंग होती है, और आपने कौन सा टायर अपनी कार के हिसाब से लेना चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपकी कार उतनी कैपेबल नहीं है और आप अच्छी स्पीड रेटिंग का टायर लेते हैं तो भी उससे परफॉर्मेंस बढ़ने ही वाला है। ऐसे नहीं होगा कि कोई दूसरा इशू आएगा, क्योंकि स्पीड के हिसाब से स्टील वायर्स, रबर की क्वालिटी, रबर की क्वांटिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। तो स्पीड रेटिंग अच्छी ही होनी चाहिए हर एक टायर की, डिस्पाइट कि आप वहाँ उस स्पीड पे कभी गाड़ी चलाएं या न चलाएं। अगर आपको कार टायर मैन्युफैक्चरिंग डेट पता करनी है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे कार की टायर मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको पता चल जाएगी। अब बारी है ट्रेड वियर की। तो ट्रेड वियर एक ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करती है कि ये ऊपर का जो ग्रिप है, ये ट्रेड्स जो है वो कितने जल्दी घिस जाएंगे। तो जैसे कि हर एक कंपनी अपने स्टैंडर्ड लैब में ये पूरे टायर अच्छे से यूज़ करके देखती है, और उसके बाद डिसाइड करती है एक स्टैंडर्ड 100 वाला। और उसके बाद जितने भी नए टायर आएंगे उसको उसी ट्रैक पे उतना ही घिसवाएंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कितना रबर कम हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टायर जल्दी घिस जाता है, तो आपने ज़रूर ट्रेडवेयर अच्छे रेटिंग वाला ही लेना है, जिससे कि आपका टायर जल्दी ना घिसे। उसके बाद आएगा ट्रैक्शन। तो दोस्तों ट्रैक्शन में अगर आप ज़्यादा जल्दी गाड़ी रोकना चाहते हैं किसी भी वेट सरफेस पे, तो ट्रैक्शन ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हेवी रेनी एरियाज़ में आप अगर रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या फिर आपको ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अर्जेंट चाहिए गाड़ी में, अगर टायर रुकना ही चाहिए, ये आपकी प्रीरिक्विजिट ही है, आपको ट्रैक्शन हमेशा डबल ए ग्रेड का लेना चाहिए। हमने यहाँ पे ग्रेड्स दे दिए हैं, बट आपने डबल ए का ही लेना चाहिए। अगर वैसा कोई नहीं है, आप एकदम कैजुअल राइडर है, तो आपने ए ग्रेड का ट्रैक्शन वाला टायर लिया तो भी चलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर में सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि अगर आप बहुत कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि आप 150-200 किलोमीटर रन होता है कंटिन्यूस, एक स्टॉप 2 स्टॉप के बीच, आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, जैसे कि
42-45 डिग्री सेल्सियस में भी कभी कभी समर्स में टेम्परेचर चले जाते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया एक रहता है कि हीट टायर अपने आप में कितनी अच्छे से मैनेज कर पाता है। अगर टेम्परेचर ग्रेड ए का आप टायर ले रहे हैं तो इससे हीट अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और ज़्यादा गर्म नहीं होगा, फटेगा नहीं। और अगर बी या सी पे आप अगर ऑप्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर आप कोल्ड एरियाज़ में रहते हो जहाँ पे ज़्यादा धूप का इशू नहीं है तो बेसिकली आपको टेम्परेचर की कोई उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस ग्रेडिंग की। बट अगर आप ज़्यादा हॉट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे टायर बस्टिंग के चांसेस ज़्यादा है या फिर टेम्परेचर ही ओवरऑल ज़्यादा रहता है जिससे कि नाइट्रोजन भरते रहना पड़ता है, तो नाइट्रोजन दोस्तों एक अलग चीज़ है। बेसिकली आपको टायर का टेम्परेचर ग्रेड पहले देखना है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने एक ही वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा और कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारी पूरी सीरीज़ है जिसमें कि सबसे बढ़िया वीडियो जो आपको अच्छा लगा है वो है टायर कब बदलना चाहिए, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पे दी है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने ये पूरे रेटिंग और ग्रेडिंग जितनी टायर की है ये यूनिवर्सल लेवल की उतनी सभी इन्फॉर्मेशन हमने देने की कोशिश की है। अगर कुछ चीज़ें आपको और एडिशनल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टायर केयर के सभी प्रोडक्ट्स हमने परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये था टायर के लिए स्पेसिफिक वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं विश्वजीत आप सबसे अभी विदा लूँगा।